वेलकम टू लेते डिस्ट्रिक्ट, लेते कालो पानी डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे हम हैं धम्पू गांव में। वी आर इन धम्पू विलेज एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ द लोअर मस्टैंग ट्रेल्स। अपने कार्तिक भाई बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आज एकदम सनी मॉर्निंग। और आज हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, लिटिल टाइम आउट फ्रॉम राइडिंग, और आसपास के सीनरीज़ का अच्छे से थोड़ा एन्जॉयमेंट के लिए। तो आज डिस्कस करेंगे अबाउट द लोअर मस्टैंग सर्किट। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर आज का डिस्कशन है। फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ अबाउट द लोअर मस्टैंग परमिट एंड गाइड। तो परमिट जो है वो कार्तिक ने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है इन द फुटेज विच वी हैव टेकन नियर द बॉर्डर। वहाँ पे बस टूरिंग के लिए आपको अपने व्हीकल का परमिट निकालना पड़ेगा और अपना परमिट निकालना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ऑल। देयर इज़ नो स्पेशल और सेपरेट परमिट रिक्वायर्ड फॉर लोअर मस्टैंग, वही काफ़ी है। This is the Bansar permit or the customs permit which is issued right at the border checkpost. So be ready with your DL, RC and Aadhaar card at the border. The cost is 150 Nepali rupees per day. The second permit is issued at the Traffic Management Service Office within close proximity of Nepal border. You should have this permit before you start your journey to other towns and cities within Nepal. और गाइड नहीं चाहिए यहाँ पे आने के लिए। यू कैन कम ऑल बाई योर ओन, या फिर अगर आप व्हीकल्स कोई रेंट करना चाहते हैं तब डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लोकल व्हीकल रेंटल एज वेल, जैसे आप चाहे। सो दैट इज़ अबाउट परमिट एंड गाइड। हाँ, और एक चीज़, वो घासा पहुँचने के पहले एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे आपको रोकेंगे और जो परमिट हमने बनाया था बॉर्डर में बंसार और परमिट, वो वहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके अलावा ये जो रेंज है इट्स अ पार्ट ऑफ अन्नपूर्णा रेंज, तो उसके लिए अलग पास आता है, वो 1000 नेपाली रुपीज़ दे विल चार्ज, तो वो लेना पड़ेगा आपको ज़रूर। और वो कहीं उसका चेकिंग हुआ नहीं था, बट स्टिल दे विल चेक, वो वहाँ पे मतलब मांगेंगे वो बेसिकली, तो वो लेना ही पड़ता है। और हाँ, वो ड्रोन का भी, यहाँ पे अगर आपको ड्रोन वगैरह उड़ाना है इन केस, तो वहाँ पे जो चेक पोस्ट है, वहाँ पे जॉमसम चेक पोस्ट, बेसिकली जॉमसम डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, तो वहाँ पे वो कलेक्टर कोई तो बैठा रहेगा वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनसे परमिशन लेके लिखित वो परमिशन दे देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कहीं ड्रोन उड़ा सकते हो। ओके, तो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रूट। तो रूट के लिए हमने, लोअर मस्टैंग रूट के लिए हमने अपना जर्नी पोखरा से स्टार्ट किया था। पोखरा से स्टार्ट करके हम लोग पहुँचे घासा के तरफ। घासा से फिर हम लोग यहाँ पे आए लेते विलेज। लेते से आगे आप बढ़ते जाएंगे तो यू विल रीच जॉमसम। उसके बाद आएगा कागबेनी। तो पूरा रूट मैं स्क्रीन के ऊपर अभी शेयर कर रहा हूँ। We entered Nepal from Sonauli border near Gorakhpur in UP. There are other borders in UP and Bihar from where you can enter Nepal. So Nepal आप बिहार और यूपी के अलग जगहों से एंटर कर सकते हैं। गोरखपुर से एंटर करने के बाद, सोनाली बॉर्डर से एंटर करने के बाद जो पहला टाउन आएगा वो है सिद्धार्थनगर। वहाँ से हम लोग गए बुटवाल, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए तानसेन वालिंग होके हम पहुँच गए टू द टूरिस्ट टाउन ऑफ पोखरा। दिस इज़ द फाइनल रूट, और फाइनल डेस्टिनेशन इज़ मुक्तिनाथ। उसके आगे कोई रोड नहीं है, सो डोंट अटेम्प्ट टू गो समवेयर बियॉन्ड मुक्तिनाथ, दैट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ लोअर मस्टैंग। और बीच में कैसे चैलेंजिंग आपको जो रोड्स है वो मिलेंगे। इट इज़ लाइक कोर ऑफ रोड्स। स्लश है, मड है, सैंड है, रॉक्स है, ग्रेवल्स है, सब तरीके का एलिवेशन है, एंड ऑल्सो यू विल कम अक्रॉस सो मेनी इंक्लाइंस एंड डिक्लाइंस। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू हैव रियली मेंटेन अ गुड लेवल ऑफ फिटनेस अगर आप बाइकिंग कर रहे हैं तो। और बाइक का भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। सो बाइक के फिटनेस के लिए ऑफकोर्स चेन कंडीशन बहुत सही होना चाहिए, और टायर का कंडीशन भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सो इन केस इफ़ यू आर राइडिंग विथ ट्यूब्ड टायर, सो मेक श्योर अगर आप अपने पास एक्स्ट्रा ट्यूब रखे हो, यू हैव द रिपेयर किट, क्योंकि ऑन द वे यहाँ पे ज़्यादा रिपेयरिंग शॉप्स नहीं हैं। बाइक रिपेयर शॉप्स आपको हो सकता है छोटा मोटा कोई ये जो टाउन्स आते हैं यहाँ पे मिल जाए, but it's not very common on the way, so make sure you have your repairing kit, your spares with you. एक ही ऑप्शन है आई गेस, वो ऑन द वे कल हम लोग जा रहे थे मुक्तिनाथ, तो वहाँ पे हमने देखा
कि 2 टोइंग व्हीकल्स जिसमें उन्होंने 2 व्हीलर लोड किया था, तो मे बी वो वर्स्ट केस वो ऑप्शन शायद मिल जाए आपको, बट वो भी एक एफर्ट है बेसिकली, एफर्ट और वो वेस्ट ऑफ मनी, टाइम, एवरीथिंग। तो अभी मैं आपको कंप्लीट ट्रेल जो हमने लोअर मस्टैंग का फॉलो किया था उसके बारे में बताऊंगा। लेट मी ब्रीफ यू अबाउट द कंप्लीट ट्रेल। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम पोखरा, वी रीच्ड कुशमा एंड देन बागलुंग। तो ये जो कुशमा और बागलुंग एरिया है, यहाँ पे आपको गंडकी गोल्डन ब्रिज मिलेगी, एंड दैट्स अ ह्यूज हैंगिंग ब्रिज ओवर द काली गंडकी रिवर विच इज़ द मेन रिवर इन नेपाल। तो इसके बारे में आगे के वीडियोस में मैंने फुटेज डाला है, तो आप देखते रहिए। इट विल डेफिनेटली बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट नेपाल मस्टैंग सीरीज़ विच आई एम अपलोडिंग इन यूट्यूब। तो यहाँ तक का रोड जो है इट इज़ ओके। उसके बाद जैसे आप बेनी क्रॉस करेंगे या बेनी के आगे से ही आपको ख़राब रोड मिलना चालू हो जाएगा। सो बेनी, तातोपानी, लेते और जॉमसम जो मैप में मार्क किया हुआ है, दीज रूट्स आर कवर्ड विथ एक्सट्रीम ऑफ रोड एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर। बीच बीच में कुछ टाउन्स में अच्छे रोड भी आपको मिल जाएंगे थोड़े बहुत, जब टाउन को कवर कर रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रेचेस अच्छे हैं। एंड जॉमसम हैज़ एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं एंड इंडियन पिलग्रिम्स भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं टू विजिट मुक्तिनाथ टेम्पल। देयर इज़ नो रोड बियॉन्ड मुक्तिनाथ, तो आपको इसी ट्रेल फॉलो करके वापस आना है टुवर्ड्स पोखरा। और बोलते हैं ना कि बैड रोड्स लीड टू गुड प्लेसेस, तो सेम विथ दिस पर्टिकुलर लोअर मस्टैंग ट्रेल। आसपास के जो सीनरीज है वो रियली मेस्मराइजिंग है, बहुत ही सही है। तो आई एम डेफिनेट कि आप इस ट्रेल को बहुत ही सही से एंजॉय करेंगे, वेदर यू आर ट्रैवलिंग ऑन योर ओन, ऑन योर 2 व्हीलर, ऑन अ 4 व्हीलर और ऑन अ रेंटेड व्हीकल। सेकंड है पेट्रोल के बारे में या फ्यूल के बारे में। अगर आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट जो मैं स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको फ्यूल रेडीली अवेलेबल नहीं मिलेगा। बीच में एक ही पेट्रोल पंप आएगा, उसमें आपको खाली डीजल ही मिलेगा। सो बेटर के यू कैन डिपेंड ऑन द लोकल विलेजेस, लोकल शॉप जहाँ पे आपको पेट्रोल थोड़ा हायर प्राइस में मिल जाएगा at a kind of elevated cost, लेकिन at least that will save your day, that will save your journey। वहाँ से अगर आपका पेट्रोल कमी हो रहा है, so just ask someone in the village and local grocery shops will be selling petrol, तो वहाँ से आप पेट्रोल उठा ले लोकल शॉप से और अपना जर्नी कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट है स्टे एंड फूड। तो स्टे के लिए बीच बीच में छोटा जो गांव आते रहेंगे, वहाँ पे स्टे के लिए आपको अच्छा ऑप्शंस मिल जाएगा, क्योंकि हमें भी पहले शुरू में किसी ने बताया था कि नेपाल में ये मस्टैंग रूट में रहने का ऑप्शंस ऑलमोस्ट है ही नहीं। यू नीड टू आस्क लाइक लोकल पीपल टू गिव एकोमोडेशन इन देयर होम स्टे टाइप के होंगे, एंड दैट ऑल्सो वेरी विद इन अ वेरी पुअर कंडीशन। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज मुक्तिनाथ में बहुत पिलग्रिम्स जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। द रूट इज़ फुल ऑफ ट्रैफिक ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सो इसीलिए यहाँ पे रहने खाने के सारे बंदोबस्त आपको मिल जाएंगे, हर तरह का खाना और मोस्टली कंफर्ट एंड एमिनिटीज़ ऑफ ऑल सॉर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर आप फैमिली भी लेके आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डेफिनेटली यू विल नॉट फेस एनी हरासमेंट फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, नेक्स्ट एक यहाँ का क्लाइमेट। ऑफ कोर्स अभी नवंबर फर्स्ट वीक है, तो काफ़ी ठंडा है। रात को अराउंड आई थिंक 5-6 डिग्रीज हो जा रहा है। एंड अगर आप मुक्तिनाथ में स्टे करेंगे तो यू विल डेफिनेटली इनकाउंटर स्नोफॉल, क्योंकि जस्ट मुक्तिनाथ के ऊपर ही जो सारे पहाड़ आपको दिखेंगे वो दैट विल बी कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो। दोपहर को 2 से 3 बजे भी द एयर वुड बी एक्सट्रीमली चिली, सो दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट मुक्तिनाथ। बट जैसे आप नीचे आते जाएंगे सो द वेदर वुड बिकम बिट कंफर्टेबल। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, करेंसी। तो करेंसी के ऊपर मुझे लगता है कार्तिक ने अभी पूरा एकदम फाइनेंशियल अपना प्लानिंग यहाँ पे कर लिया है एकदम, बस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला है। सो नेक्स्ट नेपाल में कौन सा चल रहा है? इधर आ जा। करेंसी का जो पहले था, हम जब लखनऊ से निकले थे, जब मैं लखनऊ पहुंचा था उसके पहले मुझे लगा 7,000 में सब कुछ हो जाएगा। 7,000 इंडियन करेंसी था, नहीं 7,000 अगर कन्वर्ट किया हमने तो उसमें सब कुछ हो जाता था। इंडियन करेंसी कुछ 10,000 कुछ तो था। बट देन पोखरा तक पहुँचे हम लोग, उसमें ही पता लग गया कि ये 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे हम लोग। लोअर मुस्टैंग तो दूर की बात है। तो वहाँ पे हमने प्लान किया कि चलो थोड़ा करेंसी एक्सचेंज किया, थोड़ा कैश लिया जाए।
तो हमने कैश लिया, फिर इंडियन मनी में लखनऊ से उठा लिया था हमने 20,000 और समथिंग पर हेड। तो उसके बाद बेटर ये है कि आप इंडिया से ही कैश कन्वर्ट करके आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि इधर बिकॉज हमारे वहाँ पे डिमोनेटाइज ये हो रहा है, अपना करेंसी बंद हो रहा है। 2000 बंद हो गया था, पहले 500 के नोट बंद हो गए थे, तो यहाँ पे वो फियर अभी भी है कि कब क्या बंद हो जाए। तो इसलिए वो लोग मोस्टली 500 का नोट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकेस किया तो भी 100 का नोट्स अगर है इंडियन नोट्स, इट इज़ मच मोर प्रिफरेबल। बट बेस्ट ये है कि आप नेपाली करेंसी इंडिया से ही एक्सचेंज करके आओ, दिस इज़ दी बेस्ट। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा 1-2 एजेंसी को कॉल करना पड़ेगा, बट दैट एफर्ट इज़ वर्थ इट। नहीं तो फिर हमने क्या किया था, पोखरा आके यहाँ पे एक्सचेंज किया था, बट ये एक्सचेंज रेट वाज लाइक 1.5, एक्चुअली 1.6 होना चाहिए था, वो 1.5 में थोड़ा एक्सचेंज किया, तो थोड़ा लॉस ही है, बट इट्स स्टिल ओके, नॉट मच। तो एक्सचेंज करके आए और लोअर मुस्टैंग तक पहुँचे। वहाँ पे तो लोअर मुस्टैंग के पहले तो फिर इंडियन करेंसी एक्सेप्टेड था पोखरा वगैरह में, होटलों में या समथिंग। उसके बाद लोअर मुस्टैंग में इट इज़ वेरी टफ, होटल्स में या कोई भी ईटरीज है छोटा मोटा, वहाँ पे इंडियन करेंसी एक्सेप्टेड नहीं है। तो वी फेस्ड लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस। वी रीच्ड मुक्तिनाथ, वहाँ पे कोई भोला आदमी मिला हमें, उन्होंने हमें 1.4 के रेट में एक्सचेंज करके दिया इंडियन टू नेपाली करेंसी। सो वी गॉट इनफ मनी एंड वी फेल्ट रिच। तो उसमें फिर अच्छा खाना खाया हमने और यहाँ पे आके अच्छा होटल वगैरह रूम ले पाए हम लोग, एंड या एक दिन एक्सटेंड भी किया हमने। तो बस ये सब चीज़ें हैं। तो पहले हमें लगता है कि नेपाली करेंसी, इंडियन करेंसी विल बी गुड, 500 के नोट्स रहेंगे, नेपाली करेंसी विल बी 100 नोट ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1000 का नोट्स भी है, और 1000 रुपी नेपाली करेंसी इज इक्वल टू 700 to 730 रुपीज़ इंडियन करेंसी। तो बेसिकली बेस्ट इज़ 1000 रुपये का नोट्स रखो, 500 का डिनोमिनेशन भी है उनके पास, 100 का भी है, 50 का भी है, 20 का भी है। सो बेस्ट इज़ एक्सचेंज द करेंसी इन इंडिया एंड देन कम। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अराउंड सर्विस सेंटर्स। यहाँ पे कौन कौन से व्हीकल के सर्विस सेंटर्स आपको मिलेंगे। तो मोस्टली इस रूट में जो है टाटा एंड महिंद्रा व्हीकल्स आर मोस्ट कॉमन। सो आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो, बोलेरो वगैरह बहुत सारे दिखेंगे, टाटा के भी व्हीकल दिखेंगे। तो यू विल गेट टाटा एंड महिंद्रा सर्विस सेंटर्स हियर। बजाज का भी सर्विस सेंटर यहाँ पे है, तो अगर आप बजाज बाइक लेके कुछ आ रहे हैं तो यू कैन एक्चुअली अवेल सर्विसेज या रिपेयर्स इफ रिक्वायर्ड। बट ज़्यादा डिपेंड यहाँ के फैसिलिटीज़ पे मत कीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी 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 रिमोट विलेजेस। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। सो मोस्टली ट्राई टू बी ऑन योर ओन, गेट योर व्हीकल कम्प्लीटली सर्विस, थॉरली चेक्ड बिफोर यू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी, क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अराउंड द कॉस्ट। सो पर डे आपको यहाँ पे होटल में मोस्टली 1500 से 2000 रुपीज़ नेपाली करेंसी में आपका अकोमोडेशन हो जाएगा ऑन अ ट्विन शेयरिंग बेसिस। और खाने का थोड़ा कॉस्टली है सब जगह पे, बिकॉज यहाँ पे खाना पहुँचाना भी एक टास्क है। लोकल ज़्यादा कुछ वेजिटेशन नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ एक्चुअली सोर्स्ड फ्रॉम लार्जर टाउन्स। तो डेफिनेटली फूड थोड़ा कॉस्टली है, बट आई थिंक ऑन अ ट्विन शेयरिंग बेसिस आपका पर डे खाने का कितना लगभग लगता है? ऑलमोस्ट पर डे खाने का आई थिंक लग जाएगा 1200 नेपाली रुपीज़। अगर कौन से भी स्टे में आप डिसेंट वाले स्टे में अगर जाओगे 1200 to 1300 नेपाली रुपीज़ तक लग सकता है। ओके, लंच ब्रेकफास्ट 3 टाइम्स। ओके, सो मानिए कि आपका लगभग दिन में 3000 नेपाली रुपीज़ का खर्चा है। 3000 से 4000 के बीच में दिन में अगर आप लैविशली आराम से भी रहे, सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेल करें, सो 3 to 4000 नेपाली रुपीज़ पर डे विल बी योर कॉस्ट। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग फर्स्ट डे जब आ रहे थे तो वी अंडर एस्टिमेटेड समथिंग, वी स्टार्टेड फाइंडिंग अ रूम आफ्टर सनसेट। तो एकदम ध्यान से, इफ़ यू वांट टू फाइंड अ रूम, परफेक्ट टाइम इज़ 4 o'clock तक राइड करो, उसके बाद मैक्सिमम 4 o'clock एंड देन स्टार्ट फाइंडिंग अ रूम। राइट, सुपर्ब, या दैट इज़ वेरी मच ट्रू। क्योंकि अंधेरा होने से या फिर शाम हो जाने से ठंडा भी बहुत हो जाता है, तो बाइक राइड में डेफिनेटली आप वो फील करोगे। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्हीकल्स। लाइक अगर आप बाइक में भी आ रहे हो या रेंटल कार में आ रहे हो, अपना कार लेके आ रहे हो, सो दिस वीडियो विल हेल्प यू एक्चुअली get an idea of all the required aspects of traveling to Lower Mustang. So that is the objective of this video. तो मुस्टैंग का 1-2 पॉइंट छूट गया था जो मैं सोचा कि आपको यहाँ पे बता दूँ मुस्टैंग रूट के लिए।
एक तो है कि वहाँ पे मुस्टैंग लोअर मुस्टैंग रूट में जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ पे आपको वाईफाई एक्सेस मिल जाएगा, इंटरनेट अच्छा स्पीड का इंटरनेट आपको मिल जाएगा एंड यू कैन एक्सेस द वाईफाई फ्रॉम द होम स्टे। और सेकंड है कि ऑफ कोर्स ठंड वहाँ पे बहुत रहती है, तो इफ़ यू वुड लाइक टू गो फॉर सम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, वहाँ पे लोकल जो है गुरखा बियर और क्या खुखरी रम ये सब अवेलेबल है। तो ऑफ कोर्स यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट ऑन द वे। कोई भी विलेज में कोई भी छोटे से रेस्टोरेंट में या ग्रॉसरी शॉप में अवेलेबल है, तो इट फील्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू गोवा। ओके, थर्ड इज़ सिम कार्ड। जैसे कार्तिक ने आपको दिखाया था कि आप बॉर्डर से सिम कार्ड उठा सकते हो, विच इज़ वैलिड फॉर अराउंड 7 days, 5 GB डेटा मिलता है उसमें और INR 300 रुपये लगता है। इफ़ यू वांट टू लाइक रिचार्ज पॉइंट्स भी काफ़ी सारे जगह पे आपको मिल जाएगा। बट इफ़ यू आर नॉट दैट कीन टू कॉल समबडी और कॉन्टैक्ट समबडी, तो आप लोकल वाईफाई हॉटस्पॉट्स पे भी आप डिपेंड कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू अगेन पुट अ सिम कार्ड इन योर फ़ोन। फिर होपफुली आप लोग लोअर मुस्टैंग का ये वीडियो एंजॉय करेंगे। इसको लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए डेफिनेटली इफ़ यू लाइक इट। और इसके सारे जो बाकी वीडियोस ऑफ कोर्स आगे पीछे आते रहेंगे। वी हैव कवर्ड द कंप्लीट कंप्लीट रूट। कार्तिक ने अपने इंस्टा 360 से कवर किया, मैंने अपने GoPro से किया है। सो विल एक्चुअली अपलोड ऑल दिस वीडियोज ऑन यूट्यूब, सो कीप एंजॉइंग देम एंड गॉड स्पीड फॉर योर ट्रैवल। कम प्रिपेयर्ड, नहीं तो गॉड स्पीड डॉग स्पीड भी बन सकता है। सो यप, with that signing off now. Yep, bye bye.